सारा काम इतनी आसानी से हो गया जैसे मक्खन में से बाल निकाला गया हो। अब तो यूं समझो जैसे पंछी खुद चलकर हमारे पिंजरे में आ चुका। हमारी मुश्किलें अब शुरू होती हैं। उन दोनों को बड़े आराम से रखा जाए और वो आपस में न मिलने पाए। आइसोलेशन, तन्हाई आदमी को तोड़ती है, और जब दो इंसान मिलकर रहते हैं तो उनका हौसला बढ़ा रहता है और वो साजिशें सोचने लगते हैं। ऐसा ही किया गया है। फोन लाओ। क्यों मतलब? उनके घर वालों को फोन नहीं करना है क्या? नहीं, कम से कम 2 दिन तक कुछ नहीं। अरे थोड़ा उन्हें रोने धोने तो दो, भाग दौड़ में थोड़ा पसीना तो बहाने दो। दोनों खानदान के लोग फोन से चिपक कर ऐसे बैठे रहेंगे जैसे मैंने उन्हें कौन से चिपका दिया हो। पुलिस, जरा पुलिस को नाचने तो दो, सिक्योरिटी को अपने बाल तो नोचने दो, और उन दोनों खानदानों का थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ने दो। घुटन, बेबसी की घुटन जितनी बढ़ेगी उतनी जल्दी ही उनकी तिजोरियों के दरवाजे हमारे लिए खुलेंगे। हेलो, कॉल फॉर यू सर। हाँ, प्लीज कनेक्ट मी। हेलो, मैं निखिल बोल रहा हूँ। निखिल, आई एम सॉरी टू बॉदर यू। सपना ने मुझे लंच पे बुलाया था और वो खुद गायब है। 3 घंटे हो गए हैं, मैं मास्टर साहब के घर पे बैठी हुई हूँ। वो अभी तक नहीं आई है। अभी तक आई नहीं? सुनो राजू, उसने तुम्हें कितने बजे बुलाया था? लंच कितने बजे होता है? 1 बजे, 2 बजे, अब तो 4 बज चुके हैं। तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं, तो फिर वो गई कहाँ? सुनो राजू, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने घर लौट जाओ। वो तुम्हें फोन करेगी तो भी तुम्हारे अपने घर ही करेगी, नहीं तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। ओके? स्वप्ना, स्वप्ना, स्वप्ना। We have tight security. हेलो माँ, मैं निखिल बोल रहा हूँ। निखिल, भगवान का लाख शुक्र है कि तुम्हें अकल आई और तुमने फोन किया। अब कहो, कब आ रहे हो? माँ, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। क्या आपने कुछ किया है? किया है? मतलब? आपने स्वप्ना से कहा था कि हर हालत में हमारे बच्चे का जन्म आपके घर में होगा, तो क्या आपने स्वप्ना को? निखिल, तुम क्या कह रहे हो? स्वप्ना को हुआ क्या है? पड़ोसियों का कहना है कि 3 घंटे पहले वो मार्केट गई थी, वो अब तक लौटी नहीं है माँ। और ईला सिंघानी के लिए कुछ मुश्किल काम नहीं कि इन्हीं 3 घंटों में वो दिल्ली से बंबई पहुंच गई हो और इस वक्त रिट्रीट में हो। निखिल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें अपने और पराये में कोई तमीज नहीं रही। तो अब तक सपना लौटे क्यों नहीं माँ? Now don't panic, निखिल। मार्केट जाकर देखो, वो वहां हो सकती है। हो सकता है वो अपनी सहेली के यहाँ गई हो। वहां देखो। मंदिर में जाने की उसकी बड़ी श्रद्धा है, वहां जाकर देखो। हो सकता है उसकी तबीयत अचानक खराब हुई हो और चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास गई हो। वहां देखो। पिछले 2 घंटे से मैंने यही सब किया है माँ, वो कहीं नहीं मिली, इसलिए तो मैंने आपको। अच्छा किया तुमने मुझे फोन करके। Now listen to me very carefully. जहाँ तक मैं समझती हूँ, वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। तुम घर पर ही रहो और अपने फोन की लाइन फ्री रखो। वो आते ही मुझे फोन करना, और वो ना आए
तो भी मुझे फोन करना, हर आधे घंटे में मुझसे बात करना। अब मैं फोन रखती हूँ ताकि तुम्हारी लाइन फ्री रहे। एंड लिसन, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ओके सन? ठीक है माँ। वही हुआ जिसका मुझे डर था। सपना हैज बीन किडनैप्ड। माथेरान में बैठा हुआ आदमी दिल्ली जाकर अगवा करने का रिस्क क्यों लेगा? फासले उनके लिए कोई मायने नहीं रखते और मुझे यकीन हो गया है ये काम बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड ढंग से किया जा रहा है। संजीत, तुम 5 करोड़ के हीरे और खरीद लो। सपना उनके कब्जे में है तो उनका लालच और भी बढ़ सकता है। This is all my fault. I shouldn't have let them go. बाकी सब घर में ही है ना? सब है मां, मगर सोनाली। सोनाली? मैंने मना किया मगर मेरी बात नहीं मानी। आप फिक्र ना करिए, उनके साथ विष्णु गया हुआ है। एक विष्णु क्या कर सकता है? एक विष्णु 20 पर भारी पड़ता है और अगर अगवा दिल्ली में हो चुका है तो यहाँ कुछ नहीं होगा। सोनाली मैम साहब लौट आएंगे। एक मिनट, आज एक बात तो साबित हो गई कि आपको अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं। क्या गजब हो गया है? क्या अनर्थ किया मैंने? अनर्थ आप जाने, लेकिन 4 घंटे से हम सब सूली पे चढ़े। हम तो सब आपके बारे में सोचे, लेकिन आप तो सोचेंगे नहीं। वापस आ गई ना, और इतनी ऊंची आवाज से बात मत करो, माँ भी नहीं करती। बड़ी माँ ही परेशान है आपके लिए, और बड़ी माँ की परेशानी हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलिए, आपका इंतजार हो रहा है। लेकिन बात क्या है? देखना, हमारे जाने के बाद अपनी नकाब उतारकर हमारी शराफत देखना। थोड़ी सी बेआरामी तो होगी क्योंकि ये कमरा तुम्हारे बाप के बाइक जैसा नहीं है, हमारा कैद खाना है। वैसे तो पूरा आराम है यहाँ। टीवी है, तुम्हारी मनपसंद की किताबें हैं, सिगरेट है, शराब है, सब कुछ है यहाँ। बस यूं समझो कि तुम यहाँ पे कैदी नहीं, एक प्रिंस के घर पे मेहमान हो। इंतजार तुम्हें भी करना है और हमें भी। तब तक जब तक तेरा बाप तेरी कीमत नहीं चुका देता। तुम कहाँ जा रहे हो? उन्हीं को बात करने दो। अगर आवाज पहचानी गई तो उन्हीं की आवाज पहचानी जाएगी, हमारी नहीं। कम बैक। 3 बातें समझ ले। 1, यहां से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर की भी तो मारा जाएगा और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे लाश की कीमत वसूल करें और तुम्हारी उन दोनों को विधवा बना दें। दूसरी बात, यहां से बाहर की दुनिया को कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना और किसी भी तरीके से बाहर मैसेज भेजने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि तू भी नहीं चाहेगा और हम भी नहीं चाहेंगे कि तेरे हाथ पैर तोड़ दिए जाएं। तीसरी और अहम बात, हम में से किसी का भी चेहरा देखने की कोशिश मत करना। जब भी हम आए, अच्छे बच्चे की तरह अपने चेहरे पर नकाब चढ़ा लेना, क्योंकि अगर तुमने हम में से किसी को भी देखा तो उसी तरह मार दिए जाओगे जैसे एक पागल कुत्ते को मारा जाता है। तू शराफत से रहेगा तो ना ही तेरा नाखून टूटेगा और ना ही किसी नाखून की खराश तेरे जिस्म पे पैदा होगा। जुर्म तो अब हो ही चुका है, इसलिए अब अपनी हिफाजत के लिए अगर हमें तुम्हें मारना भी पड़ा तो हम हिचकिचाएंगे नहीं। आप लोग पढ़े लिखे मालूम होते हैं, यकीन मानिए जितने अच्छे मेजबान आप रहेंगे उतना ही अच्छा मेहमान बनकर मैं यहाँ रहूंगा। गुड, तुम शराफत से रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है।
बाबूजी, और तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती क्या? तुम क्या सो रहा होता है जब वो बाहर जाता है? बाबूजी, तामली का फोन। तामली? आई एम सॉरी बाबूजी, मगर मैंने सोचा शायद इन हालात में। हाँ बोलो तामली। हो गया ना साहब, आपके ललित को आप ही के कॉन्टेसा गाड़ी में उठाकर ले गए हैं। ललित। और ड्राइवर की लाश मिली है मरीन ड्राइव फ्लाईओवर के नीचे। लेकिन अब तो पुलिस आ गई है बीच में। जो बिगड़ चुका है वो और भी बिगड़ेगा साहब। तुम क्या पुलिस से भी ज्यादा होशियार हो? नहीं सरकार, मगर जो काम वो 6 महीने में करते हैं वो हम 6 दिन में कर देंगे। हमारा एक ही कहना है कि उन हरामखोरों को एक पैसा भी नहीं देना, पुलिस कुछ भी कहे। तो कुछ नहीं कर सकी ना तुम्हारी पुलिस? ये किडनैपर्स का फोन था? नहीं, लेकिन क्या ये सच है कि आप कुछ नहीं कर सके? आई एम सॉरी, लेकिन दोष किसका है? ललित को हार खरीदने जाने की क्या जरूरत थी? और जिसको किडनैप करने की धमकी दी जाए वो बाजार में शॉपिंग करने जाता है क्या? और अगर जाना ही था तो हमारे प्रोटेक्शन में जाना चाहिए था। ये अकेला बशीर क्या कर सकता था? ये सारा कसूर मेरा ही है सर। मुझे ललित बाबू से अलग होना ही नहीं चाहिए था। हुआ क्या था? मुझे कुछ एम्यूनिशन खरीदना था, कुछ कारतूस और कुछ और चीजें। सरकारी दुकान पास ही में थी। मैंने ललित बाबू को कहा भी कि वो मेरे साथ चले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मेरी हिमाकत यह थी कि मैंने उनका कहना मान लिया और उन्हें ज्वेलर शॉप में अकेला छोड़ के वहां से चला गया। मैं इस नौकरी के काबिल नहीं हूं। अब मुझे इस नौकरी से इमीडिएटली बर्खास्त कर दीजिए। फिर क्या हुआ? वहां से वापस लौटा तो मैंने गाड़ी को जाते हुए देखा। मैं गाड़ी के पीछे भागा। गाड़ी के टायर पे मैंने फायर भी की। गाड़ी चलाने वालों की मैं शक्ल भी नहीं देख सका क्योंकि उन लोगों ने नकाब पहना हुआ था। थोड़ी दूर आगे जाकर मैंने फ्लाईओवर से गाड़ी के ऊपर जंप भी किया, लेकिन गाड़ी को रोकने में कामयाब नहीं हुआ। तो मैंने पुलिस को फोन किया। आपकी कार मडाई लैंड में एक डिच में पाई गई और उसका ड्राइवर अस्पताल पहुंचने के पहले ही दम तोड़ चुका था। इन सारी बातों से एक ही नतीजा निकलता है कि ये काम नौसिखियों का नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल किलर्स का है। जो लोग गोली चलाने में नहीं झिझकते वो कोई कुछ नहीं कर सका। कोई कुछ नहीं कर सका। हमारा ललित कातिलों के हाथों में है। हसमुख जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सारी पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया और सारे शहर की नाकाबंदी भी कर दी गई। आप यकीन जानिए, ललित को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को ललित नहीं रुपया चाहिए। जतिन, ड्राइवर के अंतिम संस्कार का इंतजाम करो। हम सब वहां जाएंगे। बशीर को हॉस्पिटल लेकर जाओ। उसका पूरा चेकअप और ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो हमारे पास हैं उनकी हम देखभाल करें और जो हमसे दूर हैं उनके लिए हम दुआ करें।
माँ, निखिल को मैं फोन करूं? Put me to Delhi. हेलो निखिल, मैं बोल रही हूँ। कुछ पता चला? नहीं माँ, 7 घंटे हो गए और निखिल, सपना यकीनन किडनैप की गई है और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम मिलकर रहें, जुड़कर रहें। खासकर तुम्हारा शांत रहना बहुत जरूरी है। ये आसानी से कह सकती हैं आप कि मेरा शांत रहना बहुत जरूरी। मेरी जगह कोई और होता माँ तो मैं। प्लीज निखिल, समझने की कोशिश करो। बौखलाहट में हम में से किसी ने अगर कोई गलत कदम उठा लिया तो उससे सपना को नुकसान पहुंच सकता है। उन्हें रुपये चाहिए ना, मैं दूंगी। 5, 10, 20, 100 करोड़ मैं देने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी उनकी दुश्मनी तुमसे या सपना से नहीं है। ये सारा नाटक ईला सिंघानी के साथ खेला जा रहा है और मैं उनसे निपटना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन मुझे किस बात की सजा मिल रही है? यही ना कि मेरा जन्म सिंघानी खानदान में हुआ है। Don't be stupid। बाकी लोगों की तरह अगर तुम भी सिंघानी खानदान में रहते तो ये नौबत ही ना आती। मैंने तुमसे कहा था कि मत जाओ, न जाते तो आज स्वप्ना प्रोटेक्टेड होती। खैर, अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। तुम्हारे पास और कोई चारा ही नहीं। मुझे मजबूर देखकर आपको बहुत तसल्ली हो रही होगी ना? Don't be an idiot। तुम्हारा बॉम्बे आना इसलिए भी जरूरी है कि रुपयों की डिमांड यहाँ होगी, तुम्हारे घर नहीं। और अगर उन लोगों ने सपना से फोन करवाया उसकी रोती हुई आवाज सुनाने के लिए, तो वो फोन कॉल भी यहाँ आएगा, दिल्ली नहीं। इसलिए मैं एक चार्टर्ड प्लेन भेज रही हूँ। तुम उस प्लेन से आज रात को ही यहाँ चले आना। Is that clear? Of course, it's clear। आपने कहा ना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। निखिल, तुम अपने बारे में सोचना बंद करो। हम सब सिर्फ सपना के बारे में सोच रहे हैं। We will be expecting you tonight। ये सारा इंतजाम तुम खुद करोगे, सुन लिया रमन? यस सर। छठा महीना चल रहा सपना का, न जाने वो कैसे रखेंगे उसे। They can't touch her। उन्हें रुपया चाहिए ना, और रुपया हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि वो विक्टिम को हार्म ना करे। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अगर स्वप्ना ने किडनैपर्स का चेहरा नहीं देखा तो उसे कोई खतरा नहीं। और अगर उसने किडनैपर का चेहरा देख लिया है तो उसकी जान खतरे में है, क्योंकि ऐसे लोग गवाहों को जिंदा नहीं छोड़ते। Oh my God! Oh my God! Please leave me alone. मैं नहीं जानती मजबूर इंसान की आवाज तुम तक पहुंचती है या नहीं, मगर आज मुझसे ज्यादा बेबस और कोई नहीं। दुख देना है तो मुझे दो, मेरी बहू को नहीं।